हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का और उससे पूछा है फाइंड साइन ए। ए मैट्रिक्स के अंदर आए हुए फर्स्ट रो के एलिमेंट से π/2 3π/2 और सेकेंड रो के एलिमेंट से पाई और पाई। यानी कि एक क्वेश्चन रीड करने पर हमें पता चलता है कि ये फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंसेप्ट के ऊपर आया हुआ प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स से उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो गिवन मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा। वहाँ से हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्बडा करना होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज लिखने होंगे। तो ये π/2 डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है, तो वहाँ से क्या करना करेंगे हम लोग, π/2 माइनस लैम्बडा करेंगे। नीचे ये पाई एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर 3π/2 भी एज इट इज लिखेंगे और नीचे ये जो पाई डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है तो उसके कारण क्या करेंगे, वहाँ से पाई माइनस लैम्बडा करेंगे हम लोग और डिटरमिनेंट का ये वर्टिकल बार क्लोज कर दिया और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स करना होगा। यानी कि ये π/2 माइनस लैम्बडा एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर पाई माइनस लैम्बडा दूसरे ब्रैकेट में आएगा, माइनस पाई इंटू पाई 3π² 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3π² 2 लिखा इज इक्वल टू रहेगा राइट साइड में 0। ठीक है, तो ये π/2 इंटू पाई करने पर क्या रहेगा, ये π² माइनस π/2 लैम्बडा, उसके बाद ये माइनस पाई लैम्बडा और ये माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, आगे आएगा -3π² 2 आ जाएगा, -3π² 2 लिखा इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो, π² और ये π² 2 कोफिशिएंट सेम है, तो ये 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 यानी कि -π² रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे लैम्बडा स्क्वायर लिखने के बाद -π/2 और ये माइनस पाई, तो माइनस पाई लैम्बडा कॉमन बाहर आएगा तो ये -3/2 हो जाएगा, तो ये -3/2 साथ में लिख देंगे, पाई लैम्बडा भी लिखेंगे और लास्ट वाला टर्म क्या आया था, -π² आया था। ठीक है, तो लास्ट में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है उसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे, लैम्बडा की वैल्यू पहले तो आएगी 2π और दूसरी वैल्यू आएगी -π/2 आ जाएगी। ठीक है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो -π² आएगा और इन दोनों को एडिशन करने पर कितना आंसर आएगा, 2π -π/2 लैम्बडा करने पर वैल्यू क्या मिलेगी, -3π/2 लैम्बडा होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लैम्बडा नहीं लिखना है, जस्ट रूट की वैल्यू लिखनी थी। इसके कारण फाइनल रूट्स क्या होंगे, 2π और -π/2 ये होंगे। रूट निकालने के बाद हमें कंसिडर करना होगा गिवन फंक्शन। तो ये क्या करेंगे, लेट लिखेंगे फाई, यानी कि एक फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है फाई ऑफ ए, लेकिन गिवन फंक्शन 2 ऑर्डर का होने के कारण हमें कैसा लिखना होगा, α1a प्लस α0i लिखना होगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो फाई ऑफ ए यहाँ पर पर्टिकुलर फंक्शन क्या दिख रहा है, वो साइन ए दिख रहा है, तो वो हमें साइन ए ही मेंशन करना होगा। इज इक्वल टू कैसे करने लिखना है, वो α1a प्लस α0i लिखना है। इसको हम लोग लिख देंगे एज अ नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, कंसिडरिंग above इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द आइगन वैल्यू लैम्बडा। क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, कंसिडरिंग above इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय आइगन वैल्यू लैम्बडा, देयरफॉर साइन क्या हो जाएगा, ये साइन लैम्बडा हो जाएगा। एक ही जगह पे लैम्बडा लिख दिया हम लोगों ने, α1 लैम्बडा लिख दिया प्लस ये α0 लिखा। देखो ए क्या था, मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स को हम लोग एक नंबर से रिप्लेस करें, वो नंबर अननोन है, यहाँ पर लैम्बडा यूज़ किया है। तो ये आई ये मैट्रिक्स नंबर के केस में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे 1 लिखना है। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली α0 ही लिख देंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 2 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो आइगन वैल्यूज़ आएगी ना, हमें उन दोनों आइगन वैल्यू में से एक आइगन वैल्यूज हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम लोग लैम्बडा इक्वल टू 2π इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2π इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, लैम्बडा इक्वल टू 2π, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ 2π हो जाएगा इज इक्वल टू α1 लैम्बडा की वैल्यू 2π सब्स्टिट्यूट की, तो वो ब्रैकेट में लिखिए 2π और ये साइड में क्या रहेगा α0। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया है उसके अंदर हम लोग साइन 2π की वैल्यू कंसिडर करने पर लेफ्ट साइड में कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2π α1 आगे पीछे करके लिखा, या α0 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा, 0। लेफ्ट साइड में जो साइन 2π था 0 था, वो हम लोगों ने राइट साइड में लिखा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ जो दूसरा आइगन वैल्यूज था दैट इज -π/2, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्या दिख रहा है, सेकेंड आइगन वैल्यू -π/2, जिसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है ना, साइन लैम्बडा इज इक्वल टू अल्फा बस लैम्बडा प्लस α0, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट लैम्बडा इज इक्वल टू
माइनस पाई बाय टू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाय टू लिखना होगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू लिख दिया, इज इक्वल टू, देखो ये अल्फ़ा की जगह पे हम इस लैम्बडा की जगह पे माइनस पाई बाय टू प्लेस करें तो माइनस पाई बाय टू लिखकर साइड में अल्फ़ा 1 लिखना होगा, माइनस पाई बाय टू लिखकर साइड में अल्फ़ा 1 लिख दिया, और आगे का ये अल्फ़ा 0 एज इट इज रहेगा, तो ये अल्फ़ा 0 एज इट इज लिखा, इसको हम लोग पुट कर देंगे एज ए इक्वेशन नंबर 4। लेकिन बिफोर दैट हमें साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू की वैल्यू क्या आती है उसको भी मेंशन करना होगा, तो वो वैल्यू होगी -1। तो ये जो इक्वेशन अभी होगा उसको हम लोग नंबर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस पाई बाय टू यहाँ पर अल्फ़ा 1 प्लस ये अल्फ़ा 0, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने पर अल्फ़ा 0 और अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें शो दैट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 पाई साइड में अल्फ़ा 1 था, यहाँ पे गलती से अल्फ़ा 0 लिखा था, तो ये कितना होना चाहिए था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये 1 होना चाहिए था। आगे क्या लिखा है, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, 2 पाई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 0 दिख रहा है, साइड में कर देते हैं 2 पाई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 था। और इक्वेशन नंबर 4 क्या था, माइनस पाई बाय 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 0 इक्वल टू पे क्या था, -1 था। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये सब्ट्रैक्शन करने के कारण ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो राइट साइड में आएगा +1, अल्फ़ा 0 माइनस अल्फ़ा 0 कैंसल, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 करने पर कितना रहेगा आंसर, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 करने पर हो जाएगा 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट में क्या रहेगा, 5 पाई बाय 2 अल्फ़ा 1, 5 पाई बाय 2 अल्फ़ा 1। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/5 पाई। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आंसर मेंशन कर देंगे, अल्फ़ा 1 इक्वल टू कितना आया, 2/5 पाई। ये सेम वैल्यू हम लोग अगर दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें अल्फ़ा 0 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पर साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हम लोग, अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2/5 पाई आई थी, तो हम लोग इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पर वो इक्वेशन कैसा था, माइनस पाई बाय 2, साइड में अल्फ़ा 1 की आई वैल्यू 2/5 पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फ़ा 0 निकालना ना, तो ये अल्फ़ा 0 निकालेंगे प्लस अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू राइट साइड में कितना था, -1 था, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हुई है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पाई भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, -1/5 रहेगा, ये -1/5 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा, राइट साइड में यहाँ पे -1 है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अल्फ़ा 0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -4/पाई मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइड में अल्फ़ा 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, -4/पाई। तो इतना अल्फ़ा 1 आ गया, अल्फ़ा 0 आ गया, तो इसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद देखो हमें क्या लिखना था, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर स्टेप क्या लिखा होता है, देखो हम लोगों ने इक्वेशन 1 के अंदर पीछे मेन फंक्शन लिखा है, दैट इज साइन है, अल्फ़ा 1 जो कि वैल्यू हमें मिली है, ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, अल्फ़ा 0 की वैल्यू कितनी आई थी, -4/5, उसके साइड में हमें यूनिट मैट्रिक्स यूज़ करना था, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो मैट्रिक्स हमें रिलेशन मिल रहा है वो हम लोग यूज़ करेंगे, साइन है लेफ्ट साइड में रहेगा, अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2/5 पाई, साइड में ए मैट्रिक्स अल्फ़ा 0 और साइड में ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो चेंजेस हो रहे हैं हम लोग लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, हमें साइन ए लिखना है, इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 की वैल्यू दैट इज़ 2/5 पाई लिखना है। इसके बाद ए मैट्रिक्स हमें लिखना था, ए मैट्रिक्स क्या था, पाई बाय 2, और यहाँ पर 3 पाई बाय 2 था, और सेकेंड रो में पाई ये एलिमेंट्स थे, ठीक है, -4/पाई ये अल्फ़ा 0 की वैल्यू, और यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में आगे कैसे कर सकते हैं हम लोग, पाई अगर अंदर जाएगा तो हर एक टर्म को इनटू होने पर वो कैंसिल हो जाएगा, पाई टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 भी अगर अंदर जाता है तो क्या हो रहेगा, देखो 1/5 हम लोग बाहर ही रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 3 हो जाएगा, 2 अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया ना ये, तो यहाँ से सिर्फ +1 ही बचेगा, यहाँ से सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो वो सही था, पहले 1 जो लिखा था वही सही था, तो इसको मैं क्रॉस चेक करके क्रॉस कर देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ प्रॉपरली। क्या कहा, ये 1/5 बाहर ही रखेंगे, 1/5 बाहर ही रखेंगे, 2/पाई अंदर मल्टीपल कर दिया, क्या अंदर मल्टीपल कर दिया, 2/पाई, तो ये 2/पाई मल्टीपल किया तो ये कैंसिल होकर यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 रहेगा, यहाँ से 2 तो पाई तो चला गया, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पर भी बचेगा 2, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, ये 4/5, ये 0 और ये रहेगा 4/5 रहेगा, ठीक है।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये 1/5 को भी अंदर मल्टीपल कर देते हैं थ्रू आउट, तो वो कैसे हो जाएगा 1/5, 3/5, ये 2/5 और यहाँ पर भी होगा 2/5 स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में सब्ट्रैक्शन, ये आएगा 4/5, ये 0 और ये 4/5, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या है इतना याद रखो, साइन ए ये वाला फंक्शन है, इज इक्वल टू उसकी फाइनल वैल्यू क्या रहेगी देखो 1/5 माइनस 4/5, बेस सेम है तो 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, सिंपली -3/5 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला एलिमेंट एज इट इज़ दैट इज़ 3/5 लिखना है। यहाँ से देखो ये वाला एलिमेंट भी एज इट इज़ दैट इज़ 2/5 लिखना होगा। 2/5 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा, -2/5 रहेगा। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में से हम लोग ऐसे किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 1/5 को कॉमन बाहर ले सकते हैं लास्ट स्टेप में से। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे रहेगा देखो, लेफ्ट साइड में साइन ए लिखना होगा, साइन ए इक्वल टू थ्रू आउट हम लोग 1/5 को एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट एलिमेंट रहेगा -3, साइड में 3, नीचे 2 आएगा और लास्ट में होगा -2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर द साइन ए दिस मैट्रिक्स। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी सम कर लेते हैं, तो वो आखिरी सम के साथ हमारा ये फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरोगेटरी या फिर नॉन डेरोगेटरी ऑफ अ मैट्रिक्स ये वाला कंसेप्ट लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइंड क्या पूछा है, फाइंड a टू द पावर 50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोगों को ये वाले एरो से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले हमें लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू गेट द आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, उसमें हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्डा करना होगा और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 1 माइनस लैम्डा करेंगे, ये 1 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, यहाँ पर ये 0 एज इट इज़, यहाँ से 0 माइनस लैम्डा करना है तो कर दिया कंसेप्ट वाइज, ये 1 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, यहाँ से क्या होगा 0 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल बार क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का था, उसके कारण हम लोग डायरेक्टली लैम्डा क्यूब लिख देंगे। इसके बाद लैम्डा की पावर कम होती जाएगी, प्लस माइनस वाइज साइन कंसिडर करने होंगे। लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कैसे हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन हो जाएगा, क्या कहा, डायगोनल एलिमेंट्स का जो भी एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट। वो समेशन कितना हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स का 1 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि साइन कैसे देना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस, प्लस से शुरुआत की है तो बाद में माइनस ही होगा, तो ये माइनस, भले एडिशन +1 आ रहा हो लेकिन प्लस के बाद माइनस साइन देना था, इसके कारण हम लोग यहाँ पे माइनस साइन देंगे और लैम्डा क्यूब से एक पावर कम होने पर वो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में भी लैम्डा स्क्वायर से एक पावर कम होने पर क्या आएगा, लैम्डा आएगा, लेकिन लैम्डा का कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी गिवन मैट्रिक्स दिया है उसके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर की तरफ से आए हुए 4 एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे। गिवन मैट्रिक्स के अंदर ऊपर की तरफ से आए हुए 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 0 1 0, ठीक है। इन उसके बाद हमें प्लस देना है, फिर राइट मोस्ट कॉर्नर से नीचे की तरफ से आए हुए हमें 4 एलिमेंट्स लिखने होते हैं। राइट मोस्ट कॉर्नर यानी कि 0 1 1 0, नीचे की तरफ से लिखना है 0 1 1 0। अभी इस उतना भी लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, चारों कॉर्नर के आए हुए एलिमेंट्स लिखने होंगे, क्या कहा, चारों कॉर्नर के आए हुए एलिमेंट्स लिखने होंगे, वो है 1 0 और 0 0, ठीक है। तो ये पहला और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो रही है, पहला और आखिरी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है, तो वो आएगा नहीं। और यहाँ पर मिडल वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 -1 हो जाएगी, ठीक है, 0 -1, तो ये प्लस माइनस प्लस देना होता है, लेकिन यहाँ पर -1 वैल्यू आने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, क्या कहा, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो हमें लास्ट में लिखना होगा, प्लस माइनस प्लस और लास्ट में क्या माइनस देकर लिखना होगा। लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें -1 मिलेगी तो हमें माइनस माइनस क्या लिखना होगा, +1 करना होगा, इक्वल टू फाइनली 0 आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बना फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का था, इसके कारण डायरेक्टली हम लोगों ने पहले लैम्डा क्यूब लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा की पावर कम होने वाली है तो लैम्डा स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिखा था, लेकिन लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना हो रहा है, 1 + 0 1 ही होगा, तो वो डायरेक्टली लैम्डा स्क्वायर के आगे हमें 1 लिखना होगा। 1 यूजुअली लिखने की जरूरत नहीं होती है तो वो 1 लिखा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 ये कोएफिशिएंट है लैम्डा स्क्वायर का, इतना हमें पता चला। लेकिन वो माइनस से क्यों लिखा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते वक्त अल्टरनेट साइन यूज़ करने होते हैं, तो पहला प्लस होगा
बाद में माइनस ही आना चाहिए। भले लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 आया था, लेकिन बाद में माइनस ही साइन देना होता है, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर में माइनस साइन यूज़ किया। ठीक है, आगे लैम्बडा स्क्वायर की पावर कम होकर वो लैम्बडा बनेगी, लेकिन लैम्बडा का कोफिशिएंट क्या होगा? लैम्बडा का कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, गिवन मैट्रिक्स के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ से आए हुए 4 एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे, वो यहाँ पर लिखे हुए थे। इसके बाद प्लस देकर राइट मोस्ट कॉर्नर के नीचे की तरफ से आए हुए 4 एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे, वो लिखे 0 1 1 0 0 1 1 0। आफ्टर दैट उतना भी करने के बाद चारों कॉर्नर के 4 ही कॉर्नर के एलिमेंट जो भी है वो हमें लिखने होंगे, वो थे 1 0 0 0। ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख दे। इनमें से पहला और आखिर वाला जो डिटरमिनेंट है, तो उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मिडल वाले टर्म के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 -1 आएगी। ठीक है, लेकिन साइन कैसे यूज़ करने होते हैं? अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। लेकिन प्लस को ये लैम्बडा का कोफिशिएंट हमें कितना मिला था? -1 मिला था, तो प्लस को ये -1 ओवरराइट करने के कारण हमें लैम्बडा का कोफिशिएंट -1 लिखना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में कांस्टेंट कैसे आएगा? गिवन मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट निकालकर जो भी वैल्यू आती है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिलेगी -1, लेकिन साइन कैसे यूज़ करने थे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते वक्त अल्टरनेट, तो प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस, तो डिटरमिनेंट तो -1 आया, तो ये माइनस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? +1 करके लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलसी पर सॉल्व करने पर इसकी आइगन वैल्यूज क्या मिलेगी? -1 1 1 मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? -1 1 1 मिलेगा। साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? दीज आर दी आइगन वैल्यूज, दीज आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा खराब दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझ लो दीज आर द आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो फंक्शन पूछा है उसे मेंशन करना होगा। फाई ऑफ ए, ये जनरली हम लोग फंक्शन मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर भी फाई ऑफ ए लिख दिया है। फंक्शन एग्जैक्टली या फिर पर्टिकुलर क्या दिया हुआ है? a⁻50 दिया था, तो वो a⁻50 भी लिख देंगे। गिवन फंक्शन 3 ऑर्डर का होने के कारण यहाँ पर एक α2 आएगा, a² लिखना पड़ेगा, प्लस α1 अभी a लिखेंगे, और लास्ट में α0 लिखकर उसके साइड में i लिखना होगा। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ऐसा लिखना होगा, कंसिडरिंग अबव आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, या फिर ऐसा मेंशन कर सकते हैं, अबव इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द आइगन वैल्यूज लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अबव, लेट कंसिडर या फिर कंसिडरिंग अबव इक्वेशन सेटिस्फाई बाय आइगन वैल्यू लैम्बडा। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने मेंशन कर दिया। इसके बाद आइगन वैल्यूज हमें कितनी मिली थी? -1 1 और 1 मिली थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 टू द पावर कितना होगा? 50, 1 ही रहेगा, तो 1 लिख दिया। 1 इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ पे जंप करने वजह से काम हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंसिडरिंग अबव इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द आइगन वैल्यूज लैम्बडा, देयरफॉर ये a हटाकर हमें a की जगह पर क्या लिखना होगा? लैम्बडा लिखना होगा। ठीक है, तो वो वाला स्टेप अपना स्किप हो गया था, वो लिख देता हूँ मैं। उसके बाद ये वाला स्टेप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? लैम्बडा टू द पावर 50 लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू α2 a² की जगह पे लैम्बडा स्क्वायर होना चाहिए था, कर दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर α1 की बाजू a की जगह पर आएगा लैम्बडा, प्लस देखो a मैट्रिक्स है, ए आया हुआ एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कई सारे नंबर होते हैं, लेकिन हम लोग मैट्रिक्स को एक नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं लैम्बडा से, तो यहाँ पर आई मैट्रिक्स किससे रिप्लेस होगा? 1 इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपली α0 लिखना है, यहाँ को उसको हम लोग नंबर कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी जो पार्ट आया वो हमें यहाँ पे करना होगा, पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 पे लिखा है, तो 1 टू द पावर 50 कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 1 ली थी, तो 1² 1, तो यहाँ से क्या होगा? ओनली α2 होगा। लैम्बडा की वैल्यू 1 लिए, तो यहाँ से क्या होगा? प्लस α1 होगा, और आगे ये प्लस α0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको हम लोग पुट कर देंगे एज ए इक्वेशन नंबर 3। आइगन वैल्यूज 1 ये 2 बार रिपीट हुआ था, तो इसके बाद हम लोग सेम यानी कि सेम सेकेंड इक्वेशन के अंदर दूसरा आइगन वैल्यूज दैट इज 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे? नाउ पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा? देखो लैम्बडा की जगह पे हमने लिया है -1, तो -1 टू द पावर 50 कितना हो जाएगा? इवन नंबर होने के कारण ये लेफ्ट साइड में 1 ही आएगा, इक्वल टू
लैम्बडा की वैल्यू हमने ली थी -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो यहाँ से हमें α2 मिलेगा। लैम्बडा की वैल्यू -1 ली थी तो यहाँ पे क्या रहेगा -α1 रहेगा, और आगे का ये α0 हमें एज इज लिखना होगा। हम लोग इसको नंबर कर देंगे एज ए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। नाउ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 प्रॉपरली कर देता हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 50 लैम्बडा टू द पावर 49 हो जाएगा। 50 ये लैम्बडा टू द पावर 49 लिख दिया पहले, शुरुआत में 50 रहेगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा ऑफ α2, 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ऑफ α2 प्लस α1 ही रहेगा, ठीक है। इस इक्वेशन में अभी हम लोग क्या करेंगे एज ए नंबर 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट लैम्बडा इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग 1 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर -1 भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। इन अबव इक्वेशन ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लैम्बडा की वैल्यू 1 यूज़ की, 1 टू द पावर 49 1 ही आएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा ओनली 50 इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू 1 लिए तो ये 2 टाइम्स ऑफ α2 हो जाएगा, और यहाँ पर α1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ए इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, ऊपर से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर 3 कोएफिशिएंट दिख रहे हैं हमें, α2 α1 α0, 3 कोएफिशिएंट नहीं 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, α2 α1 α0, और इक्वेशन नंबर 5 के अंदर भी हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, दैट इज α2, ये α1 था, ठीक है। ये α1 था, कांस्टेंट कहा था मैंने पहले, कांस्टेंट नहीं वो वेरिएबल्स है, α2 α1 मतलब वो कांस्टेंट ये एज अ वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं, कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी तब उसको कांस्टेंट कहेंगे। फिलहाल वो कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या नहीं पता ना, तब तक हम उस केस में उसको वेरिएबल कहा जाएगा। जब वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको सेम वेरिएबल को कांस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन में α2 α1 इनकी वैल्यू, यहाँ पर α0 मिसिंग है, यानी कि 3 इक्वेशन मिलेंगे हमें, और वेरिएबल क्या रहेंगे α1 α0 और α2 ये वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 4 और 5 को सॉल्व करने पर हमें α0 α1 और α2 की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशन 3 4 एंड 5, सॉल्विंग इक्वेशंस 3 4 एंड 5 लिख दिया, वी गेट, ठीक है। तो हमें देखो इक्वेशन नंबर 3 4 5 सॉल्व करने पर, कैलसी से सॉल्व करने पर α0 α1 और α2 की जो भी वैल्यूज आएगी वो मैं यहाँ पे कैलसी से सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। तो α0 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -24, α1 की वैल्यू मिलेगी 0 और α2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 25, ठीक है। इन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाने के बाद α0 α1 α2 की वैल्यू आ जाने के बाद हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, देखो ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में ये ऊपर क्या लिखा हुआ है a⁻50, यानी कि हमें लेफ्ट a⁻50 लिखना होगा, α2 a² प्लस α1 a प्लस α0 i, ये फिर से लिखना होगा। लेकिन ये फिर से लिखते वक्त हम लोग α2 और ये α1 α0 की जो भी वैल्यूज आई है उसको भी मेंशन कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा a⁻50 रहेगा, तो ये a⁻50 लिख दिया। α2 की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो ये 25 के साइड में क्या था a² था। α1 की वैल्यू 0 आई थी तो मिडल वाला टर्म नहीं आएगा, साइड में α0 के साइड में हमें क्या लिखना था i यूनिट मैट्रिक्स, तो ये 24 i लिख दिया, ठीक है। तो हमें a⁻50 ये मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो a² क्या होगा ये पता होना चाहिए। a² जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको 25 से मल्टीपल कर देंगे, -24 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स आए हुए रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें a⁻50 का फाइनल रिजल्ट मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग a² को डायरेक्टली कैलसी से मल्टीपल करने पर सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक वो, ठीक है। तो a² इक्वल टू क्या होगा a इंटू a होगा, इज इक्वल टू a मैट्रिक्स दैट इज क्या था वो 1 0 0 1 0 1 और ये 0 1 0, ये डायरेक्टली बिना देखे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये साइड में मेरे पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ था तो वहाँ से उसको देखकर ही a मैट्रिक्स लिखा। साइड में फिर से हमें सेम मैट्रिक्स लिखना होगा 1 0 0 1 0 1 और 0 1 0, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का कैलसी से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें a² मैट्रिक्स मिलेगा। तो a² मैट्रिक्स देखो क्या आता है, a² मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो में आएगा हमारे पास 1 0 0, सेकेंड रो हमें मिलेगा 1 1 0 और थर्ड रो पे एलिमेंट्स मिलेंगे 1
1, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ जाने के बाद अपना काम ही हो जाता है। देखो ए टू द पावर 50 क्या था, ए टू द पावर 50 ये 25 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से मेंशन कर देंगे 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। -24 आई लिखना था ना, तो आई क्या था, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, लास्ट में 0 0 1 होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैट्रिक्स निकालना है सिर्फ अभी हमें ए टू द पावर 50 इज इक्वल टू, देखो 25 इंटू 1 25 25 1 माइनस 24 करने पर रिजल्ट कितना आएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 0 0, ये 0, तो ये 0 0 ही रहेंगे। 25 1 जा 25, ये कितना हो जाएगा 25 रहेगा, बीच में कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, साइड में रहेगा 0, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड रो में क्या आएगा आंसर, 25 0 और 1, ये आंसर आएगा। लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ए टू द पावर 50 इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 0 0 25 1 0 और 25 0 1, ठीक है। इस प्रॉब्लम के साथ फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है बाय अनदर मेथड आल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरोगेटरी या फिर नॉन डेरोगेटरी ऑफ अ मैट्रिक्स ये वाला कंसेप्ट लर्न करेंगे। अगर आज के लिए हुए प्रॉब्लम से कहीं पर भी आपको डाउट आता है कंसेप्ट में या फिर सिंप्लीफिकेशन में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ये वाले सब के साथ हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।